नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा 2022 में जो हुई थी उसकी तीसरी और चौथी शिफ्ट में जो संस्कृत विषय के जो क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड लैंग्वेज के तौर पर। ये देखिए, भाषा सेकंड है और सेकंड भाषा आपकी खंड थर्ड के अंदर रहती है। तो सेकंड भाषा संस्कृत है और यहाँ पर हम तीसरी और चौथी दोनों शिफ्टों के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। यानी कुल मिलाकर के एक शिफ्ट में है वो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों शिफ्टों में यहाँ पर हम 60 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो पिछली पात्रता परीक्षा में संस्कृत विषय के सेकंड लैंग्वेज के तौर पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, यह जानना अपना इस वीडियो के माध्यम से उद्देश्य रहेगा। तो सभी के लिए वीडियो रीट पात्रता देने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखें और इस क्लास को लाइक और शेयर करें और चैनल को भविष्य में महत्वपूर्ण कंटेंट पर वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। बहुत कम समय में इन 60 क्वेश्चनों को अपने कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, आपसे संख्या के जो संस्कृत के जो शब्द हैं उनमें संख्या को किस प्रकार से पूछा जाता है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है 54 इतेस्या संख्या संस्कृते का, यानी 54 को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं या किस प्रकार से अपने लिखते हैं या बोलते हैं। तो साथियों 54 को चतुपंचाशत कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रातः 6:45 है। तो इसको आपको संस्कृत में बताना है कि 6:45 को संस्कृत में आप किस प्रकार से लिखेंगे या बताएंगे। तो प्रातः 6:45 वादने सूर्योदय भवति अस्मिन् वाक्ये रेखांकित समयम अक्षरे लिखन्तु। तो 6:45 को अपने साथियों संस्कृत में बोलते हैं पादोन सप्तवादने, यानी अपनी भाषा में कहते हैं ना 6:45 बजे, तो उसको 6:45 को पादोन सप्तवादने संस्कृत में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वर सूत्रेषु हर्षव स्वरा सन्ति। महेश्वर सूत्र में हर्षव स्वर है वो कितने होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसमें 5 हर्षव स्वर होते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृतेन अनुवाद कुरुत, यानी यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है उसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। उस गुरु से विद्या पढ़ता है। तो साथियों इसका जो संस्कृत अनुवाद होगा, 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आपका हो जाएगा तस्मात् गुरो विद्याम पठति। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एक कार्यस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो ए का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। तो साथियों ए का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपका कंठ तालु। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। उच्चारण स्थान से संबंधित आप जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से याद रखें, यहाँ से लगभग क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है वो उच्चारण स्थान से पूछे गए हैं। से कार्यस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। तो ये जो मूर्धन्य से है इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मूर्धन्य से है तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है वृक्षे फलानि सन्ति वाक्यमिदं भाववाच्य भवति। तो वृक्षे फलानि सन्ति इसका भाववाच्य आपको बनाना है। तो साथियों यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में आपका आंसर होगा वृक्षे फले भूयते। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्यम संशोधित। यहाँ पर वाक्य को संशोधित करके लिखना है, सही करके लिखना है। निपात वसुधाम याचते। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका नृपम वसुधाम याचते। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानम पूरित्वा सुक्तिम संयोजत। रिक्त स्थान से आपको इस सुक्ति को पूरा करना है। तो साहसे खालिस्तान प्रतिवसति। तो साथियों इसमें आपको जो सही विकल्प है वो भरना है। तो यहाँ पर आएगा साहसे श्री प्रतिवस्ति। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत,
यानी यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है उसका संस्कृत अनुवाद आपको करना है। और वाक्य है हम गुरु को नमस्कार करेंगे, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा साथियों वयम गुरुम नश्यामः। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। इस वीडियो के करने के पीछे अपना एक ही उद्देश्य है कि संस्कृत विषय में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं ये आपको पता चले, तो उन क्वेश्चंस के आधार पर आप है वो संस्कृत विषय की तैयारी करें। और इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने साथियों को लाइक और शेयर करने के लिए बोलें, उनको आप ये वीडियो भेजें। और इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लें, जेपी एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको कंटिन्यू लगातार वीडियो नोटिफिकेशन वहाँ पर मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वर्ण समाम्नाया पद्धति कस्य विधे अपरम नाम वर्तते। तो साथियों जो वर्ण से संबंधित जो विधि है उसका नाम क्या है। तो साथियों इस क्वेश्चन का होगा आंसर अक्षर विधे। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मनोरंजनाय अनुवाचनाय श्रुत्वा पुनः कथाय शब्दानाम साधुचारणाय च कौशलस्य आवश्यकता भवेत। तो मनोरंजन और अनुवाचन और सुनने से संबंधित जो है तो वो कौन सा कठिन आपका हो जाएगा कौशल। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सवर्ण कौशलस्य। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर जो श्रुत्वा से लिखा है ना तो इससे आप इसका आंसर है वो ज्ञात कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षणे प्रस्तावना विषयोपस्थानम तुलना सामान्यीकरणम प्रोगस्य कस्य विधे सोपानानि सन्ति। तो ये जो आपके सोपान दिए गए हैं प्रस्तावना और विषय स्थापन तुलना सामान्यीकरण, ये कौन सी विधि के सोपान है। तो साथियों ये क्वेश्चन जो अन्य शिफ्ट थी उनमें भी पूछा गया था, यानी जो इसकी महत्वपूर्ण जो विधि है साथियों वो आपकी रहती है हर्बर्ट विधि के ये सोपान है। तो हर्बर्ट विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है, लगभग हर शिफ्ट में इस विधि से क्वेश्चन है वो पूछा गया था पिछली बार। तो हर्बर्ट विधि को आप अच्छी तरह से याद रखें और इनके जो ये सोपान यहाँ पर दे रखे हैं उनको आप क्रमानुसार याद रखें। तो इसमें आपका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों श्लोकानाम सूत्राणाम गद्यानाम च कंठस्थीकरणोपि को विधि बलम दत्ताति। यानी श्लोक सूत्र और गद्य के जो कंठस्थीकरण है उस पर कौन सी विधि है वो बल देती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रायण विधि। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा शिक्षणस्य इंद्रियाणाम प्रयोगाधारेण दृश्य साधनम भवति। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा पाठ्य पुस्तकम। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संस्कृत भाषा शिक्षण में आपकी जो इंद्रियों का प्रयोग दृश्य साधन के रूप में आप तो करते हैं, तो इसके लिए पाठ्य पुस्तकम है वो इसका साधन रहता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 76 नंबर क्वेश्चन कस्मिन्नपि कक्षा कक्षे कस्य प्रथमा अनिवार्यता भवेत। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा श्यामपटस्य। यानी जो कक्ष में जो प्राथमिक अनिवार्यता है वो किसकी रहती है, श्यामपट की रहती है। नेक्स्ट है छात्राणाम ज्ञानस्य स्तर बुद्धि कौशलम कार्यशक्तिश्च कथम निश्चयते। तो साथियों जो छात्रों के ज्ञान स्तर में और बुद्धि कौशल में जो वृद्धि करता है तो वो कौन सा कारण है यहाँ पर। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा परीक्षया। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ये जो अपने आंसर कर रहे हैं साथियों ये फाइनल आंसर की के आधार पर अपने आंसर है वो देख रहे हैं। नेक्स्ट है रुचि नैरत्यम वैराग्यम इत्येते त्रय बिंदुवे कस्मिन् सिद्धांते प्रयुज्यन्ते। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका क्रियाशीलताया अभ्यासस्य सिद्धांते। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है अष्टादश शताब्दा अंतम यावत मौखिक परीक्षा एवं कस्य प्राचीनतम साधनवेन आसन है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों शलाका परीक्षा छात्र से मूल्यांकनम करोति। जो शलाका परीक्षा है वो छात्र के किस मूल्यांकन का जो किस
क्षेत्र का मूल्यांकन करती है। तो साथियों ये आपके करती है तीव्र बुद्धि का मूल्यांकन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट आपको एक गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को आप रोक करके वीडियो को देख सकते हैं और हम इसके सीधे है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो साथियों गद्यांश से संबंधित पहला क्वेश्चन है, महता इत्यत्र का विभक्ति। महता शब्द में कौन सी विभक्ति है? विभक्ति से संबंधित एक क्वेश्चन है वो आवश्यक रूप से पूछा जाता है। तो महता शब्द में साथियों जो विभक्ति है वो आपकी रहेगी तृतीय विभक्ति। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर माना गया था। नेक्स्ट है ध्वजारोहणम इत्यत्र कै संधि। ध्वजारोहण में कौन सी संधि है? तो साथियों इसमें जो संधि है वो है आपकी दीर्घ संधि। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रगीतम इत्यत्र कै समास है। राष्ट्रगीत शब्द में आपको कौन सा समास है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों राष्ट्रगीतम में जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समास है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है प्रणमंती इत्यत्र कै लकार है। जो प्रणमंती शब्द है इसमें कौन सा लकार है? तो साथियों इसमें जो आपका लकार रहेगा वो रहेगा लट लकार है। लकार से संबंधित भी क्वेश्चन है वो आवश्यक रूप से पूछा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गणमान्या राजनयिका सम्मिलिता भवन्ति अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। यानी ये जो आपको वाक्य दिया गया है इसमें आपको विशेष्य पद है वो बताना है। तो साथियों इसमें जो विशेष्य पद है वो है राजनयिका, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है और जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है। तो यहाँ पर राजनयिका के बारे में जो विशेष्य है उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर विशेष्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आपको एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस श्लोक को आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, हम सीधे इसके क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अत्रैव इत्यत्र कै संधि। यानी अत्रैव शब्द में कौन सी संधि है वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों अत्रैव शब्द में आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में क्या होता है, जहाँ पर अक्सर ऊपर दो मात्राएं होती हैं वहाँ पर वृद्धि संधि होने की संभावना है वो ज़्यादा रहती है। तो इसके अनुसार अपने बी ऑप्शन होगा वृद्धि संधि। नेक्स्ट है संगीत शास्त्रण्यम इत्यत्र समास है वर्तते। यानी जो ये संगीत शास्त्रण्यम जो शब्द है इसमें कौन सा समास है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों इसमें है तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, उपगताम इत्यत्र कै प्रत्यय। यानी उपगताम जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है वो प्रयोग में लिया गया है। तो साथियों इसमें जो आपका प्रत्यय है वो है कत प्रत्यय। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है अत्रैव कोकिल विनीत्यम मनोकंठी अस्मिन् श्लोके या श्लोका से को अलंकार है। तो यानी इसमें कौन सा अलंकार है जो ये इतना आपको श्लोक दिया गया है। तो साथियों इसमें जो अलंकार माना गया है वो माना गया है व्यतिरेकी अलंकार है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, उपयुक्त श्लोके किम छंद है। यानी जो उपयुक्त श्लोक दिया गया है उसमें कौन सा छंद है। तो साथियों यहाँ पर जो छंद है साथियों वो रहेगा आपका वसंत तिलका। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी तीसरी शिफ्ट की संस्कृत विषय के क्वेश्चन। और अब चौथी शिफ्ट के संस्कृत में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे तो वो भी अपने इसी वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए भाषा सेकंड है और संस्कृत विषय के क्वेश्चन है जो कि आपके तीसरे खंड में रहते हैं। यानी द्वितीय भाषा है वो आपकी तीसरे खंड में रहती है। प्रथम खंड में मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, दूसरे खंड में आपकी भाषा फर्स्ट रहती है और तृतीय खंड में आपकी भाषा जो द्वितीय होती है वो रहती है। तो देखते हैं चौथी शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो आपसे एक बार फिर से छोटा सा निवेदन कि आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। जेपी एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पर जाकर के आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखिए साथियों चौथी शिफ्ट में पहला संस्कृत का क्वेश्चन, जैसा कि पहली शिफ्ट में भी पूछा गया था कि जो अंक की जो अपनी संख्या है उसको आप संस्कृत में किस प्रकार से लिखते हैं, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको जो त्रिशत यानी जो 30 है उसको आपको बताना है कि ये कौन से लिंग में होती है।
तो त्रिशत इति शब्दस्य रूपाणि कस्मिन् लिंगे प्रचलन्ति। तो साथियों जो त्रिशत है वो आपका किस लिंग से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्त्रीलिंगे। नेक्स्ट देखिए, महेश्वराणी सूत्राणी केसाम संज्ञार्थानि भवति। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा अनादि, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो माना गया है। यानी महेश्वर सूत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ करके जाएं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम किम। ये देखिए उच्चारण स्थान से संबंधित यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो साथियों वो होता है नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है लरी वर्णस्य कति भेदा सिद्धांत कौमुद्यानुसारम संति। यानी लरी वर्ण के कितने भेद होते हैं, किसके अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो साथियों इसके जो भेद होते हैं वो होते हैं सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपके 12 यानी 12 सिद्धांत इसके माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कृष्केण घटे बीते वाक्यमिदं संशोधित। यानी कृष्केण घटे बीते वाक्य को आपको संशोधित करके सही लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा कृष्केण घटे बिने। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देवे राक्षसे अलम वाक्यमिदं संशोधित। देवे राक्षसे अलम वाक्यमिदं संशोधित, यानी इस वाक्य को आपको संशोधित करके सही लिखना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा देवे राक्षेभ्य अलम, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्ता कार्य इच्छति वाक्यमिदं कर्मवाच्य परिवर्तनीयम। कर्ता कार्य इच्छति वाक्य को आपको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तो साथियों इसका कर्मवाच्य बनेगा आपका कर्ता कार्यम इष्यते, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि आपने पीछे के पुराने पेपरों के वीडियो नहीं देखे हैं अन्य विषय के, जैसे मनोविज्ञान है, हिंदी है, सामाजिक है, तो उनके वीडियो अपने रीट 2025 के नाम से इसी चैनल पर प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर के आप सभी वीडियो है वो देख सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक शिष्य पर क्रोध करता है अत्र संस्कृत अनुवाद करणीय। यानी इस वाक्य को आपको संस्कृत अनुवाद में किस प्रकार से आप करेंगे, तो शिक्षक शिष्य पर क्रोध करता है, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा साथियों शिक्षक शिष्यम संक्रुध्यति, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्येषु शुद्धम वाक्यम किम। जो यहाँ पर वाक्य आपको 4 दिए गए हैं उनमें से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है वो आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो है आपका तीरा निश्चार्थ न विरमंती, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको पहले खाली स्थान दिया गया, उसके बाद में प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाचरित रिक्त स्थान पूर्ति करनिया। यानी यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको पूर्ति करनी है कि कौन सा शब्द है वो आएगा। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो होगा आत्मनय। आत्मनय प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाचरित, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया था। नेक्स्ट है सुकरात विधि एतस्य विधेर परम नाम किम। यानी सुकरात विधि का जो अन्य नाम है वो कौन सा है। तो साथियों तो इसमें जो आपका आंसर होगा साथियों वो होगा प्रश्नोत्तर विधि। ये सुकरात विधि है, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात विधि है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन कौशले मुख्यतया कस्य अधिकम महत्वमस्ति। यानी कथन कौशल का जो मुख्य और सबसे अधिक महत्व कौन सा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा शुद्धोच्चारणस्य, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित विधिषु परंपरागत विधिरस्ति। यहाँ पर जो विधियाँ आपको दी गई हैं उनमें से परंपरागत विधि कौन सी है। तो साथियों ये होती है आपकी पाठशाला विधि, इसको परंपरागत विधि माना जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पदच्छेद पदार्थोक्ति विक्रय वाक्य योजना इति कस्मे विधे
प्रयुक्तम। तो साथियों पदच्छेद पदार्थों विग्रह वाक्य योजना इति कस्मे विधि प्रयुक्तम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों व्याख्यान विधेय। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनम नाम किम, यानी अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन को अपने क्या कहते हैं। तो साथियों इसको कहते हैं अधिगम। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुवाद विधि इति नामना क विधि, यानी अनुवाद विधि का अन्य क्या नाम है। तो साथियों इसका अन्य नाम हो जाएगा आपका भंडारकर विधि। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। ये भंडारकर विधि और हर्बर्ट की पंचपदी विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन दोनों विधियों को आप अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट है मूल्यांकनम इति कीदृशी प्रक्रिया अस्ति, यानी जो मूल्यांकन है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो साथियों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होती है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुपातस्य क्रमस्य च नियम इति किम, यानी अनुपात क्रम का नियम है वो कौन सा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा शिक्षण सिद्धांत है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु सर्वय साधनम अस्ति या नास्ति, यानी यहाँ पर जो आपको सर्वय साधन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सर्वय साधन नहीं है वो आपको बताना है। अधोलिखितेषु सर्वय साधनम नास्ति, यानी सर्वय साधन नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें रेडियो है, दूरदर्शनम है, ध्वनि अभिलेख यंत्रम है और प्रतिकृति है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर माना गया है वो माना गया है प्रतिकृति, यानी सुनने से संबंधित कौन सा साधन नहीं है। तो रेडियो भी सुनने में आता है, दूरदर्शन में भी अपने दृश्य और श्रव्य दोनों करते हैं, और ध्वनि अभिलेख यंत्र यानी ये भी सुनने के लिए है। तो प्रतिकृति है वो किसी का चित्र होता है, ये श्रव्य साधन से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साक्षात्कार इति कस्य भाग है, यानी साक्षात्कार का यहाँ पर कौन सा भाग है वो दिया है। तो साक्षात्कार में साथियों मूल्यांकन से होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। साक्षात्कार से मूल्यांकन है वो किया जाता है। एक बार फिर से यहाँ पर भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, इस पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को रोक करके यदि गद्यांश को पढ़ें तो पढ़ सकते हैं। अपने यहाँ पर इसके सीधे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों इस पर आधारित, भारत मातृ इत्यत्र का विभक्ति, यानी भारत मातृ जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति लगी है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत मातृ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है वो किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कृतवंत इत्यत्र क प्रत्यय, यानी कृतवंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो साथियों इसमें जो आपका प्रत्यय है वो हो जाएगा कत्वतु प्रत्यय। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेतारय इत्यत्र मूल शब्द क, जो नेतारय शब्द है इसमें मूल शब्द कौन सा है तो वो आपको बताना है। तो साथियों नेतारय में जो मूल शब्द है वो है नेत्री। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रभक्ता इत्यत्र क समास है, राष्ट्रभक्ता शब्द में कौन सा समास है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राष्ट्रभक्ता में जो समास रहेगा वो रहेगा तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ईदृशी एव प्रीति अस्माकं भवेत इत्यत्र रेखांकित पदे किम कारकम, यानी यहाँ पर जो आपको ये पद दिया गया है इसमें कौन से कारक का प्रयोग किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों इसमें जो कारक है वो आपका रहेगा कर्तृकारकम। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया गया है। तो इस पद्यांश को आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। ये पद्यांश है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है वर्षा समयपि इत्यत्र के आदेश है, वर्षा समयपि इत्यत्र के आदेश है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्व रूप में का आदेश है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक अध्ययन से संबंधित रीट पात्रता के अपने जो क्वेश्चन है वो पीछे कर चुके हैं। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। रीट 2025 के नाम से जो इस चैनल पर जो
प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी वीडियो आपको उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्ते प्रसन्नम सलीलम चकास्ति इत्यत्र विशेष्य पदम किम। तो साथियों इसमें जो विशेष्य पद है, जैसा कि पिछली शिफ्ट में भी अपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें भी विशेष्य पद पूछा था। तो सर्ते प्रसन्नम सलीलम चकास्ति, इसमें जो विशेष्य पद है साथियों वो है आपका सलीलम। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरे सु इत्यत्र किम लिंगम अस्ति, यानी इसमें आपको कौन सा लिंग है वो पूछा गया है। तो साथियों इसमें जो आपका लिंग रहेगा वो रहेगा नपुंसक लिंगम। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहाय इत्यत्र क प्रत्यय, यानी विहाय शब्द में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। तो साथियों इसमें लेप प्रत्यय माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आज का अपना आखिरी क्वेश्चन, 2 शिफ्टों के अपने यहाँ पर क्वेश्चन कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चनों का व्याख्या सहित यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अस्मिन उपरोक्त लिखते पद्यम किम छंदः वर्तते, यानी जो ऊपर आपका जो पद्यांश था उसमें कौन सा छंद है वो प्रयोग किया गया है। तो साथियों इसमें जो आपका छंद था वो था उपजाति। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर माना गया है। तो ये था आज का अपना वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और लगातार चैनल पर पुराने पेपर से संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।